पाठ 2 विराम चिन्ह। यह पाठ श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। ये छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि ही नहीं, उत्कृष्ट कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी थे। यानी उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और नाटकें भी लिखी कविताओं के अलावा। छायावादी कविता के आधार स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद ने ऐसी अनेक उल्लेखनीय कहानियाँ लिखी हैं जो भविष्य के नागरिकों, बच्चों के दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। विराम चिन्ह। देव मंदिर से कुछ दूर हटकर एक छोटी सी दुकान थी। सुपारी के घने वृक्ष के नीचे एक मैले कपड़े पर 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 हरे नारियल और 6 अंडे रखे थे। मंदिर से दर्शन करके लौटते भक्त दोनों तरफ सजी हरी भरी दुकानों को देखकर उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते थे। वृद्ध दुकान वाली भी किसी को अपने वस्तु के लिए नहीं बुलाती थी। वह चुपचाप अपने केले और पपीते को देख लेती। मध्याह्न बीत चला, यानी दोपहर का वक्त हो चुका था। उसकी कोई वस्तु नहीं बिकी। मुंह की ही नहीं, उसके शरीर की भी झुर्रियाँ रूखी होकर ऐंठ ही जा रही थी। यानी वह बहुत वृद्ध थी, उसके शरीर पर भी झुर्रियाँ आ चुकी थी। मूल्य देकर दाल भात की हांडियाँ लिए लोग चले जा रहे थे। यानी पैसे देकर लोग अपना भोजन खरीद रहे थे और जा रहे थे। मंदिर में भगवान के विश्राम का भी समय हो गया था। उन हांडियों को देखकर उसकी भूखी आंखों में लालच की चमक बढ़ी, किंतु पैसे कहाँ थे। 2-1 केले खाकर बिताते हुए उसे आज तीसरा दिन था। उसने एक बार भूख से भगवान की भेंट कराकर, यानी अपनी भूख को भगवान भरोसे छोड़कर क्षण भर के लिए विश्राम पाया, किंतु भूख की वह पतली लहर अभी दबाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो सकी थी। यानी वो अपने भूख को मारने में सक्सेसफुल नहीं हुई थी कि उसका पुत्र राधे आकर उस पर गुर्राने लगा। आंखें लाल किए, हाथ नचा कर वह कहने लगा, सब लोग जाकर खा पीकर सो रहे हैं, तू यहाँ बैठी हुई देवता का दर्शन कर रही है। अच्छा, तो आज भी कुछ खाने को नहीं मिला बेटा? एक पैसे का भी नहीं बिका, क्या करूं? अरे तो तू इतना गुस्सा कर रहा है। उस समय सिंहद्वार के सामने एक विस्तृत भूमि निर्जन हो रही थी। सिंहद्वार यानी मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर एक बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। केवल जलती हुई धूप उस पर किलोल कर रही थी। बाजार बंद था, यानी दोपहर का समय था, बहुत घनी धूप थी, इसलिए मैदान में तेज़ धूप थी। बाजार बंद था। राधे ने देखा 2-4 कौवे काँव-काँव करते हुए सामने नारियल कुंज की हरियाली में घुस रहे थे। उसने अपना ताड़ी खाना स्तंभ हो आया। उसने अंडे को बटोर लिया। बुढ़िया हा हा करती रह गई, यानी बुढ़िया उसे रोकती रह गई। वह चला गया। दुकान वाली ने अंगूठे और तर्जनी से दोनों आँखों को साफ किया। फिर दुकान वाली उठी और अपने हाथों से अपनी आँखों को साफ किया उसने, और फिर मिट्टी के पात्र से जल लेकर मुँह धोया। बहुत सोच विचार कर उसने अधिक उतरा हुआ एक केला छीलकर अपनी अंजलि में रख उसे मंदिर की ओर नैवेद्य लगाने के लिए बढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। यानी एक अधिक उतरा हुआ, यानी ज़्यादा पका हुआ केला उसने लिया सोचने के बाद, और फिर वह मंदिर की तरफ बढ़ चली। भगवान ने उस अछूत का नैवेद्य ग्रहण किया या नहीं, और भगवान को चढ़ा दिया। नैवेद्य भगवान को चढ़ाया हुआ भोजन को कहते हैं, और अछूत उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह छोटी जाति की होगी। किंतु और भगवान ने उसका प्रसाद ग्रहण किया या नहीं उसे नहीं पता, कौन जाने। किंतु बुढ़िया ने उसे प्रसाद समझ कर ही ग्रहण किया। भगवान को चढ़ाने के बाद हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो बुढ़िया ने समझ लिया कि भगवान ने उसे अपना लिया है, उसके भोजन को,
और प्रसाद समझ के उसने ग्रहण कर लिया। अपनी दुकान झोली में समेटे हुए जो कुछ भी सामान थे उसके पास बेचने को, वह झोली में समेटे हुए जिस कुंज में कौवे घुसे थे उसी में वह भी घुस। कुंज का अर्थ होता है लताएं, पेड़ की झाड़ियों की आसपास की जगह। वह बुढ़िया भी वहीं चली गई। पुआल से छाई हुई झोपड़ी में विश्राम किया। उसके पास जो भी था संपत्ति में वो था नारियल, 4 पपीते के पेड़ और छोटी सी पोखरी के किनारे पर कुछ केले के वृक्ष। यानी वो उन्हीं नारियल के पेड़, पपीतों के पेड़ से फल को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी और उससे ही कुछ पैसे लेकर अपना पेट भरा करती थी। उसकी पोखरी में छोटा सा झुंड बतखों का भी था और वहाँ एक छोटी सी पोखरी थी उसके घर के पास, उसकी झोपड़ी के पास, जहाँ बतखों का एक झुंड भी रहा करता था जो अंडे देकर बुढ़िया की आय में वृद्धि करता और उन अंडों को भी वो बाजार में बेचने के लिए ले जाया करती थी। राधे अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। उसका पुत्र बहुत गुस्सा हुआ करता था। उसे बहुत दिन हुए छोड़ दिया था। बुढ़िया को भगवान पर भरोसा था, उसी देव मंदिर के भगवान का जिसमें वह कभी नहीं जा पाई थी। पहले छुआछूत की भावना थी और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यानी उस भगवान पे उसे बहुत भरोसा था जिस मंदिर में उसे जाने भी नहीं दिया जाता था। अभी वह विश्राम की झपकी ही लेती कि महंत के जमादार, यानी अभी वह आराम ही कर रही थी कि महंत जी, मंदिर के जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनके जमादार कुंज बिहारी ने करे स्वर में पुकारा, राधे, अरे रधवा, बोला क्यों नहीं रे? बुढ़िया ने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या है महाराज? सुना है कि कल तेरा लड़का कुछ अछूतों के साथ मंदिर में घुसकर दर्शन करने जाएगा। नहीं, कौन कहता है महाराज? वह भला मंदिर में उसे कब से भक्ति हुई है? नहीं, मैं तुझसे कह देता हूँ, अपनी झोपड़ी संभाल कर रखने के लिए उसे समझा देना, नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा हो जाएगी। फिर वह उन्हें धमकी देकर चले गए कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, झोपड़ी में रहना चाहते हो तो उसे रोक लेना। राधे ने पीछे से आते हुए क्रूर स्वर में कहा, जाऊँगा, तेरे बाप का भगवान है, तू होता कौन है रे? अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है रे? अरे तू जाएगा मंदिर में? भगवान का कोप कैसे रोकेगा? यानी भगवान का कोप, यानी भगवान द्वारा जो पनिशमेंट मिलता है उसे वो तुम कैसे रोकोगे? बुढ़िया गिड़गिड़ाकर कहने लगी। जमानदार ने राधे की लाठी देखते ही ढीले स्वर में कहा, जाना राधे, कल देखा जाएगा। अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चे लोग को चर्बी चढ़ गई है। दर्शन नहीं रे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है। राधे गुस्से में उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं मंदिर में जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। राधे गुर्राने लगा। कुंज तो चला गया। बुढ़िया ने कहा, राधे बेटा, आज तक तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जिनके बल पर मंदिर में जाने का साहस कर रहा है ना बेटा, यह काम कभी मत करना। अरे ऐसा भी कोई करता है? तूने भात बनाया है आज? नहीं बेटा, आज 3 दिन से पैसे नहीं मिले। चावल है? नहीं। इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी? मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं। तब भी तू कहती है कि मंदिर में हम लोग ना जाएंगे, सब अछूत जाएंगे। ना बेटा, किसी ने तुमको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। वहाँ जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। हम लोग तो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर होगा।
जाता हूँ अपनी पंचायत में, वहीं पर सबकी राय से कल क्या होगा यह देखना। राधे ऐठता हुआ चला गया। बुढ़िया एकटक मंदिर की ओर देखते हुए विचारने लगी, भगवान क्या होने वाला है। दूसरे दिन मंदिर के द्वार पर भारी जमघट था। आस्तिक भक्तों का झुंड अपवित्रता से भगवान की रक्षा करने के लिए दृढ़ होकर खड़ा था। उधर सैकड़ों अछूतों के साथ राधे मंदिर में प्रवेश करने के लिए तत्पर था। लठ चले सिर फूटे, राधे आगे बढ़ ही रहा था कि कुंज बिहारी ने बगल से घुसकर राधे के सर पर करारी चोट दी। वह लहू से लथपथ वहीं लौटने लगा। प्रवेशार्थी भागे, उनका सरदार गिर गया था। पुलिस भी पहुंच गई थी। राधे के अंतरंग मित्र गिनती से 10-12 ही थे, वे ही रह गए। क्षण भर के लिए वहाँ शिथिलता छा गई थी। सहसा बुढ़िया भीड़ चीर कर वहाँ पहुंच गई। उसने राधे को रक्त में सना हुआ देखा। उसकी आंखें लहू से भर गई। उसने कहा, राधे इसी स्थिति में मंदिर में जाएगा। वह अपने निर्बल हाथों से राधे को उठाने लगी। उसके साथी बढ़े। मंदिर का दल भी हुंकारने लगा, किंतु बुढ़िया की आंखों के सामने ठहरने का साहस किसी में नहीं था। वह आगे बढ़ी, पर सिंह द्वार की दहलीज पर जाकर सहसा रुक गई। उसकी आंखों की पुतली जो मूर्ति भंजक छाया चित्र था, वह गलकर बहने लगा। राधे का घायल शरीर दहलीज के समीप रख दिया। बुढ़िया ने दहलीज पर सिर झुकाया, पर वह सिर उठा न सकी। मंदिर में घुसने वाली अछूतों के आगे बुढ़िया विराम चिन्ह सी पड़ गई थी। इसलिए इस कहानी का नाम विराम चिन्ह पड़ा है। इस कहानी में छूत अछूत की भावना को जगाने की कोशिश की है लेखक ने, और यह दिखाया है कि पुराने समय में किस तरीके से छोटे जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता था, तथा उनकी गरीबी उन्हें इस कदर मजबूर करती थी कि वह अपने एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। वह मंदिर के पुजारी लोगों के दान पे, चंदे पे अपना आराम का जीवन जिया करते थे। इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे सिंह द्वार का मतलब होता है मुख्य द्वार, ऐठी मतलब सूख कर अकड़ी हुई। निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई व्यक्ति ना जाता हो। कुंज का मतलब है वृक्ष, लता आदि। शिथिलता मतलब होता है मौत या शांति। मध्याह्न का अर्थ है दोपहर। किलोल का मतलब होता है क्रीड़ा, खेल। पात्र कोई बर्तन। दहलीज का मतलब होता है चौखट, दरवाज़ा। झूरिया चेहरे पर आने वाली जो सिकुड़न होती है उसे झूरिया कहते हैं। भात चावल का उबला हुआ रूप भात कहलाता है। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। हांडी का एक छोटा बर्तन होता है। मटकी। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। स्मरण का मतलब होता है याद करना। बटोर का मतलब होता है इकट्ठा करना। विश्राम का अर्थ है आराम करना, और लहू का अर्थ होता है